आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एनाकोंडा पार्ट 4। इसमें हमें दिखाया जाता है कि वो लैब असिस्टेंट जिसे एनाकोंडा का जिंदा बच्चा मिल गया था वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो एनाकोंडा के बच्चे की गर्दन काट देता है और देखते ही देखते कटा हुआ हिस्सा दोबारा रीजनरेट हो जाता है, यानी कि वो हील हो जाता है और दोबारा से आ जाता है। लेकिन जब वो कटे हुए हिस्से को जलाता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर एनाकोंडा को मारना है तो उसे आग से जलाना होगा। इसके बाद वो लैब असिस्टेंट लैब से बाहर आता है और वहीं पर बनी लकड़ी की एक नर्सरी में जाता है जिसके अंदर उसने ब्लड ऑर्किड फ्लावर की हाइब्रिड को उगाया हुआ था। इसीलिए इससे जो सीरम बना था वो इतना पावरफुल था कि उससे किसी की भी बॉडी का कटा हुआ हिस्सा रिकवर हो सकता था। यह लैब असिस्टेंट सब कुछ मर्डोक के कहने पर ही कर रहा था। फिर हम लैब असिस्टेंट की लैब में एनाकोंडा को देखते हैं जो कि अब काफ़ी बड़ा भी हो गया है और काफ़ी अग्रेसिव भी है, जो कि केज को ओपन करके बाहर आ जाता है। एनाकोंडा सीधा उसी जगह पर जाता है जहाँ पे लैब असिस्टेंट होता है और वो लैब असिस्टेंट को निगल जाता है। इसके बाद हमें मर्डोक को दिखाया जाता है और वो अपने एक और असिस्टेंट यूजन को कहता है कि वो लैब असिस्टेंट सीरम बना चुका है लेकिन वो मुझे वो सीरम नहीं देना चाहता, इसलिए तुम वहाँ पर जाओ और वो सीरम किसी भी सूरत में लेकर आओ। इसके बदले तुम बेशक उस लैब असिस्टेंट को मार देना। वो ये भी कहता है कि तुम्हें डॉक्टर अमेंडा से अलर्ट रहना होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे भी मार देना। इसके बाद हमें जंगल में डॉक्टर अमेंडा दिखाई जाती है, उसके साथ उसके 2 ऑफिसर्स भी थे। असल में डॉक्टर अमेंडा को पता चल चुका था कि उस असिस्टेंट ने सीरम बना लिया है और साथ ही में उसके पास एनाकोंडा का वो बच्चा भी है जो कि लास्ट ब्लास्ट में बच गया था। डॉक्टर अमेंडा किसी भी तरह उस एनाकोंडा और सीरम को ख़त्म करना चाहती हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें यहाँ एक लड़का मिलता है जो कि एक स्टूडेंट होता है और वो यहाँ अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था, लेकिन इस जंगल में वो रास्ता भूल गया है, इसलिए वो डॉक्टर अमेंडा के साथ अब आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते ये चारों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस लैब असिस्टेंट ने वो नर्सरी बनाई थी। अब अमेंडा और वो स्टूडेंट अंदर जाते हैं। वहाँ पर अमेंडा देखती है कि उस असिस्टेंट ने ब्लड ऑर्किड फ्लावर की यहाँ पूरी नर्सरी उगाई हुई है। इस फ्लावर की पावर बाकी फ्लावर से बहुत ज़्यादा होती है। अमेंडा इस जगह पर ब्लास्ट करने के लिए यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव रख देती है ताकि ये सारी जगह जलकर राख हो जाए और बाहर एनाकोंडा एक ऑफिसर को मार देता है और दूसरा ऑफिसर यहाँ से भाग जाता है। अमेंडा उस स्टूडेंट को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो समझ चुकी थी कि एनाकोंडा यहाँ पर आ चुका है। तभी काफ़ी बड़ा एनाकोंडा दिखाया जाता है जो कि इन्हीं का पीछा कर रहा होता है। अमेंडा स्टूडेंट से आगे बढ़ने के लिए कहती है और तभी एनाकोंडा अमेंडा के पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वो अमेंडा पर अटैक करता उस पर छत गिर जाती है और वो वहीं मारा जाता है और तभी वो स्टूडेंट अमेंडा को बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। वो बाहर निकलने लगते हैं। जब भी सीढ़ी पर अमेंडा अपना पाँव रखती है तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए डर कर भाग जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबी वहीं पर गिर जाती है। जब वो गाड़ी में जाकर बैठता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो गाड़ी की चाबी ही नहीं है। इट्स मीन वो गाड़ी में फंस चुका है। इसके बाद हम एक एक्सप्लोरर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन होता है। असल में इसके पास भी उस सीरम और एनाकोंडा के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इन्हें हासिल करने के लिए अपने 4 साथियों के साथ यहाँ आया होता है। असल में इससे पहले भी इन्होंने यहाँ एक टीम भेजी थी, लेकिन वो टीम लापता थी क्योंकि उस टीम को एनाकोंडा मार चुका है। इसके बाद हमें उसी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में होता है और उसे फील होता है कि उसकी तरफ एनाकोंडा आ रहा है और वाकई ही एनाकोंडा उसकी तरफ आ रहा था। ये वही एनाकोंडा था जो छत गिरने की वजह से मारा जा चुका था, लेकिन इस एनाकोंडा की बॉडी में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ब्लड ऑर्किड फ्लावर इंजेक्ट किया गया था जिसकी वजह से इसकी बॉडी की इंजरीज रिकवर हो गई थी। इसीलिए ये एनाकोंडा एक बार फिर से ज़िंदा हो चुका था। जब भी ये स्टूडेंट का पीछा कर रहा होता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अमेंडा भी आ जाती है जो कि अब ठीक हो चुकी थी। वो एनाकोंडा पर गोलियां चलाती है और गोलियों की आवाज़ सुनकर जैक्सन और उसकी टीम और साथ ही मर्डोक का वो ख़ास आदमी यूजिन जो कि लैब असिस्टेंट और अमेंडा को मारने आया था और सीरम लेने आया था, ये सब लोग गोलियों की आवाज़ें सुनकर उस तरफ बढ़ते हैं जहां से गोलियों की आवाज़ें आई थी। जैक्सन जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एनाकोंडा उस स्टूडेंट और अमेंडा के पीछे पड़ा हुआ था।
जैक्सन का एक आदमी एनाकोंडा के सामने आ जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एनाकोंडा उसे पकड़कर निकल जाता है। दूर से यूजिन और उसकी पूरी टीम भी यह सब देख रही थी, लेकिन वो एनाकोंडा के सामने नहीं जाते। अब अमेंडा और जैक्सन की टीम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और अमेंडा सबसे कहती है कि हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाते, वही मर्डोक का खास आदमी यूजिन अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर लेता है। तब वो अमेंडा से पूछता है कि मुझे बताओ सीरम कहाँ है। अमेंडा कहती है कि वो सीरम वहीं पर है जहाँ पर उस असिस्टेंट ने उसे बनाया था, यानी कि लैब में, लेकिन वहाँ पर जाना मौत है क्योंकि वहाँ पर एनाकोंडा है। तो यूजिन उसे कहता है कि तुम वहाँ पर जाओगी और मेरे लिए वो सीरम लेकर आओगी। जब अमेंडा वहाँ जाने से मना करती है तो यूजिन जैक्सन का जो साथी जख्मी था उसे मार देता है। जैक्सन की एक और साथी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो यूजिन उसे भी शूट कर देता है। इससे पहले कि यूजिन वहाँ किसी और को मारता, अमेंडा सीरम लाने के लिए एग्री हो जाती है। तब यूजिन अपने दो साथियों को और एक जैक्सन के साथी को अमेंडा के साथ भेजता है उस असिस्टेंट के घर से सीरम लाने के लिए। ये चारों लोग उस लैब असिस्टेंट के घर में चले जाते हैं। तभी अमेंडा और जैक्सन का साथी एक रूम में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वो सीरम एक लकड़ी के डिब्बे में मिल जाता है। अमेंडा कहती है कि इस सीरम की मदद से बॉडी के किसी भी कटे हुए हिस्से को रिकवर किया जा सकता है और ये सीरम एनाकोंडा की बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, इसलिए उसे मारना इतना आसान नहीं है। अगर हम उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर दें तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह हम एनाकोंडा को मार पाएं। तभी जैक्सन का साथी कहता है कि ब्लड ऑर्किड फ्लावर एनाकोंडा को अट्रैक्ट करते हैं, तो हो सकता है ये सीरम भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और तभी यूजिन के दोनों साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसकी वजह से सीरम की बोतल इनके हाथ से गिर जाती है और सीरम के कुछ ड्रॉप्स वहाँ पर गिर जाते हैं। अब ये लोग उन्हें नहीं बताते कि हमें सीरम मिल चुका है, क्योंकि सीरम के कुछ ड्रॉप्स वहाँ गिर चुके थे तो वो एनाकोंडा को अट्रैक्ट करते हैं और एनाकोंडा इस घर के बाहर पहुँच जाता है और वो यूजिन के एक साथी पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। जब यूजिन का दूसरा साथी एनाकोंडा पर गोलियां चला रहा होता है, तभी अमेंडा और जैक्सन का साथी घर से बाहर निकलकर एक कॉटेज में छुप जाते हैं। वहां पर उन्हें उस लैब असिस्टेंट के कुछ नोट्स मिल जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अगर इन्हें इस एनाकोंडा को मारना है तो इन्हें इस एनाकोंडा को जलाना पड़ेगा। तभी अमेंडा और जैक्सन का साथी उस कॉटेज से बाहर आ जाते हैं। तभी इनके सामने यूजिन का वो साथी आ जाता है। इससे पहले कि ये उन्हें यूजिन के पास ले जाए, वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है। यूजिन का साथी एनाकोंडा पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एनाकोंडा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी पॉकेट में से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन निकालता है। इससे पहले कि वो ये एनाकोंडा पर फेंक सकता है, एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है और उसमें ये खुद ही जलकर राख हो जाता है। अब एनाकोंडा अमेंडा और जैक्सन के साथी के पीछे होता है, लेकिन जैक्सन के साथी को रियलाइज हो जाता है कि वो एनाकोंडा से बचकर नहीं भाग सकते, इसलिए वो अमेंडा को यहाँ से भागने के लिए कहता है ताकि वो उसे बचा सके। और एनाकोंडा जैक्सन के साथी पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उसे मारने के बाद एनाकोंडा एक दफ़ा फिर अमेंडा के पीछे पड़ जाता है। अमेंडा उसकी तरफ तेल से भरे हुए एक बॉक्स को फेंक देती है। जब एनाकोंडा उसे मुंह में लेता है तो अमेंडा उस पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा जलकर मर जाता है। लेकिन जब अमेंडा वहाँ से जाती है तो दिखाया जाता है कि एनाकोंडा फिर से रिजेनरेट हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मर्डोक यूजिन के पास आया है और यहाँ पर एक और ऑफिसर भी होता है जो कि अमेंडा के साथ था और एनाकोंडा से बचने के लिए भाग गया था, क्योंकि वो मर्डोक का ही आदमी था और वो अमेंडा के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन अब उसने मर्डोक का साथ छोड़ दिया था। अब मर्डोक यूजिन से कहता है कि इसे मार दो। इससे पहले कि यूजिन ऐसा करता, वहाँ पर जैक्सन होता है जो कि अपने नाइफ से यूजिन पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी दौरान यूजिन से गन चल जाती है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। अब यूजिन भी जख्मी हो जाता है, लेकिन इस दौरान यूजिन का यहाँ एक और साथी था जो कि जैक्सन के शोल्डर पर शूट कर देता है। और इससे पहले कि वो जैक्सन को मार सकता है, यहाँ पर अमेंडा आ जाती है और वो उस पर गोलियां चलाकर जैक्सन को बचा लेती है। अब वो सारे लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन मर्डोक उनके सामने गन लेकर आ जाता है और इनसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम लोगों को मुझे वो सीरम लाकर देना होगा। इसके बाद डॉक्टर अमेंडा उससे वो सीरम दे देती है और इसके बाद ये सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं।
मर्डोक उस सीरम को अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे अट्रैक्ट होकर वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है और वो मर्डोक को जकड़कर उसे मार देता है। अब अमेंडा भागकर उस नर्सरी में आती है जिसमें उस असिस्टेंट ने ब्लड ऑर्किड फ्लावर उगाए हुए थे। उसने यहाँ एक्सप्लोसिव तो पहले ही सेट किए हुए थे, लेकिन वो उन्हें ऑन कर देती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो उस जगह को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड ऑर्किड फ्लावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इससे पहले कि अमेंडा और उसके साथी इस जंगल से बाहर निकल पाते, एक टूटे हुए ट्री की वजह से इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वो उतरकर ट्री की हर्डल को हटाते हैं और जब वो निकलने लगते हैं तो इंजर्ड यूजिन पीछे से इनकी गाड़ी को पकड़ लेता है। तभी दिखाया जाता है कि एनाकोंडा भी इनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। तभी अमेंडा यूजिन की पॉकेट में से जो ग्रेनेड होते हैं उनकी पिन्स खींचकर उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। अब पीछे से जो एनाकोंडा आ रहा होता है वो यूजिन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और एनाकोंडा और यूजिन दोनों के चीथड़े उठ जाते हैं। ये सब लोग देखते हैं कि एनाकोंडा मर चुका है। इसके बाद ये लोग गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा फिर से रीजनरेट हो जाता है। इट्स मीन इस हाइब्रिड को मारना इतना आसान नहीं है और यहीं इस पार्ट का एंड हो जाता है।